अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बात करूंगी डार्क साइड ऑफ डेली व्लॉगर्स एंड देयर डेंजरस इफेक्ट्स ऑन कॉमन पीपल। जैसा कि आप सबको पता है कि डेली व्लॉगिंग एक खतरनाक वायरस की तरह हर जगह आम है। हमारी सोसाइटी का हर बच्चा, हर बड़ा उनके ट्रैप में बुरी तरह से फंस चुका है। अस्सलाम वालेकुम, सभी वेलकम। रात के 9 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं। ये 2 टके के अनपढ़ व्लॉगर्स हमें अपना लाइफस्टाइल दिखा के हमें एक्सप्लॉइट करते हैं और बताते हैं कि क्या फायदा इतनी मेहनत का कि जब बगैर पढ़े ही सब कुछ हासिल हो जाए। बाकी भी काम होते हैं, चौक पे नाचना होता है भाई, प्याला लेके बैठना होता है फुटपाथ पे, मजदूरी करनी होती है, सीमेंट लगानी होती है भाई, गटर वटर साफ करना होता है, शादियों में कुर्सियां लगानी होती है। एज अ रिजल्ट बाकी लोग भी इस इनसिक्योरिटी में आ जाते हैं कि क्या फायदा इतनी डिग्रियां लेने का जब एक छोटी सी नौकरी के लिए भी धक्के खाने पड़े। और ये डेली व्लॉगर्स अजीब अजीब सी हरकतें करके अपनी पर्सनल लाइफ पूरी दुनिया को दिखा के लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं। मगर एक मिनट, क्या हमें इन लोगों की फेक लाइफ से इम्प्रेस होना चाहिए? जबकि वी ऑल नो कि सिर्फ कुछ व्यूज के चक्कर में अपनी इज्जत, अपनी पर्सनैलिटी, यहाँ तक कि अपनी फैमिली तक का सौदा कर देते हैं। और कभी कभी तो वो इतने सेंसिटिव टॉपिक्स को भी प्रैंक्स का नाम देकर व्यूज लेने की कोशिश करते हैं। 2 टके के व्लॉगर्स के लिए कोई भी काम सही या गलत नहीं होता, बल्कि वो हर उल्टा सीधा काम करते हैं जिससे उनकी वीडियो वायरल हो जाए। मम्मा इंटर होंगी, ये देखिए लग रहा है सच में कोई सो रहा है। चाहे किसी की इंसल्ट करनी हो या फिर कोई प्रैंक, कभी कभी ये प्रैंक्स की आड़ में भी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। अब अपनी ही किडनैपिंग का प्रैंक, अपने ही घर में चोर घुसाकर चोरी हो गई उसके 3-4 प्रैंक, एक्सीडेंट प्रैंक, किसी ने जहर खा लिया तो उसका भी प्रैंक, फिर किसी की शादी हो गई है तो फिर उसका प्रैंक, अगर नहीं हुई तो भी दूसरी शादी वाला प्रैंक। मतलब कि निकाह की तो कोई अहमियत नहीं है इन 2 टके के व्लॉगर्स की नजर में। वायरल होने के चक्कर में तो ये अपने आप को भी बेचने से पीछे नहीं हटेंगे कि आपने दुपट्टा पहन के आटा गूंदना है। इन लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से यूट्यूब का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बदनाम होकर रह गया है। अब ये बात नहीं है कि सारे यूट्यूबर्स यही कुछ दिखा रहे हैं। बहुत से यूट्यूबर्स यूट्यूब का सही इस्तेमाल करते हुए अपना रियल टैलेंट दिखा रहे हैं। आई कैन नेम सो मेनी यूट्यूबर्स जो कि अंडररेटेड हैं। मसलन शहरम की स्केच बुक, ऑन अली खोसा, ऐसे बहुत से लोग और भी हैं जो कि अपनी पर्सनल लाइफ दिखाने के बजाय अपना रियल टैलेंट दिखा रहे हैं। अगर हमारी इमाम को टैलेंट से क्या लेना देना, हमें तो बस इस चीज की फिक्र है कि डकी ने अरूब को क्या गिफ्ट दिया, इकरा कंवर की मां ने अपना घर क्यों छोड़ दिया, किस यूट्यूबर ने अपने शोहर का मेकअप किया, वगैरह वगैरह। हालांकि ये व्लॉगर्स तो किसी भी तरह से हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि अपनी लाविश जिंदगी दिखाकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। बाकी भी काम होते हैं, चौक पे नाचना होता है भाई, प्याला लेके बैठना होता है फुटपाथ पे, मजदूरी करनी होती है, सीमेंट लगानी होती है भाई, गटर वटर साफ करना होता है, शादियों में कुर्सियां लगानी होती है। ये लोग ये दिखाते हैं कि ये हर चीज ले सकते हैं। एक एक बर्थडे पर तो ये लाखों रुपए उड़ा देते हैं। शादियों पर पैसों की बारिश करके ये लोगों की इनसिक्योरिटीज को बढ़ा देते हैं। अब इन लोगों की शहाना जिंदगी देखकर तो हमारे अंदर भी एहसास कमतरी पैदा होती है कि इनके पास तो सब कुछ है मगर हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम इनसे अपना कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं और फिर इसी तरह से घरों में फितने फसाद शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर लड़ाइयाँ भी इन व्लॉगर्स के आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से ही होती है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ से ज्यादा तो इनके घर की परवाह होती है। अब जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी है, लोगों को खाने तक के पैसे नहीं मिल रहे, इस टाइम जबकि पढ़े लिखे लोग नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं, तो इस टाइम पर ये व्लॉगर्स हमें क्या पैगाम दे रहे हैं? आर दे रियली रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान? बिल्कुल नहीं, ये कहीं से भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि ये तो बाकी लोगों का मजाक उड़ाते हैं। जितने पैसे तुम एक साल में कमाते हो उन्हें तो हम एक सेइंग यस चैनल में उड़ा देते हैं। अगर हम इन डेली व्लॉगर्स को इंटरनेशनल व्लॉगर्स से कंपेयर करें तो इनमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब लुक एट देयर कंटेंट, वो कोई इंटरेस्टिंग कंटेंट दिखा रहे होते हैं, किसी की हेल्प कर रहे होते हैं, कोई मैसेज डिलीवर कर रहे होते हैं। बाकी इन डेली व्लॉगर्स की तरह चीप हरकतें करते हैं वो लोग। अब इन लोगों की वजह से बाकी लोगों पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। मतलब पहले कंटेंट सोचना, देन रिकॉर्डिंग करना, फिर स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। अगर अवाम तो सिर्फ इन डेली व्लॉगर्स को ही देखती है। इन शॉर्ट हमें चाहिए कि हम डेली व्लॉगर्स की लाइफ से इंप्रेस होना छोड़ दें और अपनी लाइफ पर फोकस करें। इन रिश्तों, इन लम्हों को अहमियत दें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें चाहिए कि हम अपने प्रीशियस टाइम इन व्लॉगर्स को देने के बजाय ऐसा काम करें जिससे हमें फायदा हो। यू कैन रीड सम बुक्स और यू कैन यूज यूट्यूब टू शो योर टैलेंट। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से किया जाए। बहुत से लोग वहाँ से अर्निंग भी कर रहे हैं। नाउ इट्स अप टू अस कि हम चीप हरकतें करके व्यूज लें या फिर इसका सही इस्तेमाल करके इसको पॉजिटिवली यूज करें।